इंसान की ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जहां न आवाज़ सुनाई देती है, न मदद नज़र आती है, न अपने साथ देते हैं, और फिर भी यही लम्हे आपको वो बना देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की कहानी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, ये धोखे की कहानी है, हसद की कहानी है, सब्र की कहानी है, और उस दर्द की कहानी जो एक बच्चे ने अपने अपनों से पाया। सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसे उसके अपने भाई जंगल ले जाते हैं और फिर उसे एक अंधे कन्वे में फेंक देते हैं। न कोई रोशनी, न कोई रास्ता, न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और अल्लाह। और उस बच्चे का नाम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत खूबसूरत थे। रवायतों में आता है कि अल्लाह ने दुनिया के हुस्न का बड़ा हिस्सा उन्हें अता फरमाया था, मगर सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत नहीं था, उनका दिल भी साफ था, अखलाक भी प्यारा था, और उसी वजह से उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन कभी कभी किसी की मोहब्बत दूसरों के दिल में आग लगा देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगे कि उनके वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते हैं। शैतान ने उनके दिल में हसद भर दिया। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, उबा जान, मैंने ख्वाब देखा 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये आम ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। मगर उन्होंने फ़ौरन कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वो जानते थे हसद इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन देर हो चुकी थी। भाइयों के दिल में जलन और बढ़ गई। उन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया, अगर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए तो अबा की सारी तौजा हमें मिल जाएगी। सोचिए, इंसान कितना गर सकता है कि अपने ही भाई के खिलाफ साजिश कर ले। एक दिन वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, उबा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, वो खेलेगा, खुश होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कहीं उसे भेड़िया न खा जाए। लेकिन वो मुसलसल जिद करते रहे। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके साथ चले गए, और शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी बदल देगा। जंगल में पहुंचकर उन भाइयों के चेहरे बदल गए। मोहब्बत ख़त्म और नफ़रत सामने आ गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान थे, भाइयों, क्या हुआ? मगर जवाब में सिर्फ सख्ती थी। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख़ हिला दी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और अंधे कनवे की तरफ ले गए। सोचिए, उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो अपने भाइयों को देख रहा होगा, मदद मांग रहा होगा, मगर किसी का दिल नहीं पिघला। और फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनवे में फेंक दिया। अंधेरा, खामोशी, तन्हाई, सिर्फ एक बच्चा जो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अपनों ने उसके साथ ये क्यों किया। लेकिन उस अंधेरे में भी अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ा। वहीं अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि एक दिन आएगा जब यही लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे और तुम उनसे ज़्यादा बुलंद मकाम पर होगे। यानी कनवा उनका अख्तिताम नहीं था, वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। कभी कभी अल्लाह इंसान को तोड़ता नहीं, उसे मजबूत बना रहा होता है। कभी वो आपको लोगों से दूर करता है ताकि आप उसके करीब हो जाएं। उधर भाई घर लौट गए और झूठी कहानी सुना दी, कपड़े पर झूठा खून लगा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि कुछ गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र किया। क्या अजीब सब्र था। आज हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, और एक नबी अपने बेटे की जुदाई में भी अल्लाह से शकवा नहीं करते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो सिर्फ दिल नहीं, रूह को भी हिला देती हैं। कुछ वक्त बाद एक काफिला उस कन्वे के पास आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए डूल डाला, मगर जब डूल ऊपर आया तो उसमें पानी नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। वो लोग हैरान रह गए।
और फिर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर बेच दिया। सोचिए, एक नबी, अल्लाह का महबूब बंदा, बाजार में बेचा जा रहा है। मगर अल्लाह की प्लानिंग कुछ और थी। मिस्र का एक बड़ा आदमी उन्हें खरीद कर घर ले गया, और यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। उनका हुस्न और अखलाक पूरे मिस्र में मशहूर होने लगा। लेकिन फिर एक और इम्तिहान आया। अजीज़ मिस्र की बैवी उनकी तरफ माइल होने लगी। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी, और वहीं से उनकी जिंदगी का एक और दर्दनाक मोड़ शुरू हुआ। उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया और आखिरकार उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। सोचिए, जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो जेल में है, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां भी अल्लाह को नहीं छोड़ा। वो कैदियों को दीन की बातें समझाते, सब्र सिखाते और उनके ख्वाब की ताबीर बताते। फिर एक दिन बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा और पूरे मुल्क में कोई उसकी ताबीर नहीं बता सका। तब किसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फिर कैद का दरवाज़ा खुला। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने लाया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई और बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजानों का जिम्मेदार बना दिया। सोचिए, जो बच्चा कभी कन्वे में फेंका गया था, आज वो मिस्र के सबसे बुलंद मकाम पर खड़ा था। और फिर वो दिन भी आया जब वही भाई जो कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे में फेंक आए थे, आज उनके सामने मदद मांगने के लिए खड़े थे। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। यही तो नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक होता है। जिस इंसान ने इतना दर्द देखा हो वो बदला भी ले सकता था, मगर उन्होंने मुआफ़ कर दिया। और यही यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। अगर आज आपकी ज़िंदगी अंधे कन्वे जैसी लग रही है, अगर अपने ही लोग समझ नहीं रहे, अगर दर्द बहुत गहरा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद रखिए। कन्वा, कैद, तन्हाई, धोखा, कुछ भी उन्हें अल्लाह से दूर नहीं कर सका। और शायद आपका सबसे दर्दनाक वक्त भी आपको उस जगह ले जा रहा हो जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।